हेलो 10th वाले स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी और अब से 30 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है, द्वितीय समीकरण का। ठीक, तो देखिए ऐसा जो क्वेश्चन रहता है ना उसका आंसर उसी में रखता है, बस आपको समझने बस का फेर है। तो नरेश ने अपनी पुत्री से कहा, ठीक है, कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। मतलब यदि उसकी पुत्री की आयु x है तो नरेश की आयु कितनी होगी, 7x हो जाएगी। ठीक है, और नरेश की आयु को हम मान लेते हैं x और उसकी पुत्री की आयु को मान लेते हैं y। ठीक है, आप समझ आए। नरेश की वर्तमान आयु x है और उनकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब 7 साल पहले नरेश की आयु क्या हो जाएगी, x माइनस 7, 7 साल पहले की बात हो रही है, और उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, y माइनस 7। ठीक है, अब प्रथम शर्त हेतु क्या बोला गया है कि यदि नरेश की आयु 7 साल पहले की बात हो रही है, तो 7 साल पहले नरेश की आयु कितनी थी, x माइनस 7 बराबर 7 इंटू वाई माइनस 7। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये बोल रहा है कि ये नरेश की आयु है। ठीक है, नरेश की आयु है 7 साल पहले और पुत्री की आयु है ये y माइनस 7। तो 7 साल पहले क्या था, 7 गुना था कौन, नरेश की आयु। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका समीकरण को हल करेंगे। तो x माइनस 7 बराबर 7y, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, 7 7 49, मतलब कोष्टक को जब बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जब हम इस 7y माइनस 49 को इस पार लेकर आते हैं तो इस तरीके से हो जाएगा, x माइनस 7y प्लस 49 माइनस 7 इक्वल टू 0, क्योंकि ये समीकरण है। अब क्या होगा 7y, ठीक है, अब 49 में 7 को माइनस करेंगे तो x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। अब क्या है, पूछा गया है अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब 3 साल बाद निकालेंगे, जैसे ही हमने 7 साल पहले का निकाला 3 साल बाद, तो 3 साल बाद में क्या हो जाएगा, प्लस लिख देंगे, x प्लस 3 y प्लस 3। ठीक है, 3 गुनी हो जाएगी, सेम वैसी करना है ना, x प्लस 3, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3y प्लस 9, फिर इसे माइनस करेंगे